सो गाइस, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका रेसलिंग न्यूज़ एरा में। दो कमाल की अपडेट लेकर आ गया हूं। पहली हमारे सीनेशन लीडर जॉन सीना को लेकर, उनका पॉसिबल ओपोनेंट कौन हो सकता है क्राउन जोल में, उसके बारे में बात करेंगे। फाइनल अपडेट होने वाली है सीएम पंक को लेकर, और सेथ रॉलिंस जिस तरह से मॉक कर रहे हैं सीएम पंक को, और जिस तरह से रेफरेंस मिल रहा था मंडे नाइट रॉ में, काफ़ी हफ्तों से ऐसा हो रहा है। हर हफ्ते मंडे नाइट रॉ में ऐसा ही हो रहा है। तो इसके बारे में बात करेंगे, और क्या सीएम पंक सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ रहा है, इसको कवर करने वाला हूं। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले जॉन सीना से। हमारे सीनेशन लीडर जॉन सीना, आपको सबको पता है कि फिलहाल भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को पूरा फुल टाइम दे रहे हैं, और उनका क्राउन जोल में कौन ओपोनेंट वाला है इसको लेकर रिपोर्ट आ गई है। क्राउन जोल में ओपोनेंट होने वाले हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, ऐसा डेव मेल्जर का कहना है। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की तरफ से रिपोर्ट आई है। उनका ये कहना आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इट फील्स लाइक सऊदी अरेबिया इज गोइंग टू बी रोमन रिंग्स अगेंस्ट जॉन सीना, यानी रोमन रिंग्स जॉन सीना के अगेंस्ट जाने वाले हैं। यहाँ पर रोमन रिंग्स का ओपोनेंट डिसाइड किया गया, यानी डेव मेल्जर को ये लग रहा है कि शायद जॉन सीना वर्सेस रोमन रिंग्स एक बार और हो सकता है, वंस अगेन 2.0 कह सकते हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनका ये मानना है कि शायद अभी अनफिनिश्ड बिजनेस है, क्योंकि जॉन सीना जब रिटर्न करे थे 2021 में, आई थिंक मनी इन द बैंक में रिटर्न करे थे, जहाँ पर रोमन रिंग्स वर्सेस एच का मैच चल रहा था। उस मैच में आई थिंक सेथ रॉलिंस भी इंटरफेयर करे थे, बट आफ्टर द मैच जॉन सीना रिटर्न करते हैं, कन्फ्रंट करते हैं रोमन को। फिर जॉन सीना वर्सेस रोमन रिंग्स का समर स्लैम में मैच होता है, बट फाइनली वहाँ पर रोमन रिंग्स विक्ट्रियस हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर अभी भी देखा जाए तो एक अनफिनिश्ड बिजनेस ज़रूर से है। तो जॉन सीना वर्सेस रोमन रिंग्स क्राउन जूल में हो सकता है। अब देखो, अभी हॉलीवुड में स्ट्राइक आई थिंक ऑलमोस्ट ओवर हो गई है शायद, और जॉन सीना का फास्ट लेन के बाद अभी कुछ रिवील नहीं हुआ है, कोई चीज़ ऐसी कोई रिपोर्ट निकल के नहीं आ रही है कि जॉन सीना क्या सच में क्राउन जूल तक रुकने वाले हैं या फिर वो हॉलीवुड चले जाएंगे आफ्टर फास्ट लेन। तो ऐसा कुछ भी अभी पता नहीं है। लेकिन जैसा कि रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर यानी की तरफ से रिपोर्ट आया, यानी जो डेव मेल्जर कह रहे हैं कि जॉन सीना का जो पॉसिबल ओपोनेंट है वो रोमन रिंग्स हो सकते हैं। बट जहाँ तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं रोमन रिंग्स तो नहीं होने वाले, बल्कि जॉन सीना वर्सेस LA नाइट, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि फास्ट लेन में हो सकता है कि LA नाइट बीट्रे कर सकते हैं जॉन सीना को, और फिर वहाँ पर जॉन सीना वर्सेस LA नाइट देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है कि जॉन सीना का कौन ओपोनेंट होने वाला है क्राउन जूल में, और रोमन रिंग्स का कौन ओपोनेंट होने वाला है? क्योंकि फास्ट लेन के बाद जो स्मैकडाउन होने वाला है वहाँ पर रोमन रिंग्स रिटर्न कर रहे हैं, जो कि कैंसस सिटी में होना है। उसके बाद से रोमन रिंग्स का ओपोनेंट भी धीरे धीरे रिवील हो ही जाएगा कि किसके अगेंस्ट जाने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है रोमन रिंग्स किसके अगेंस्ट जाने वाले हैं, कौन उनका ओपोनेंट होगा क्राउन जोन में? कमेंट करके बता सकते हो। फाइनल अपडेट की तरफ बढ़ लेता हूं, जो कि हमारे सीएम पंक को लेकर। सीएम पंक AEW से बाहर निकल चुके हैं और WWE में आने की तैयारी इनकी चल रही है। कैसे चल रही है? क्योंकि जैसे ही रेफरेंस मिल रहा था मंडे नाइट रॉ में, और जो सेथ रॉलिंस जिस तरह से मॉक कर रहे हैं, ऐसे तो यार पक्का क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक इन फ्यूचर होना है। क्या आपको याद होगा कि जब कोडी रोड WWE में वापस आने वाले थे, इसी तरह से मंडे नाइट रॉ में रेफरेंस मिल रहे थे, तो सीएम पंक में भी मिल रहे हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, एक बंदे का ने ट्वीट किया है, एक्जैक्टली मैन, दीज हिंट्स आर गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। I am best in the world. I've left it all in the ring. Seth Chicago met Rollins, a puppet, a manipulator. जिस तरह से आप देख रहे हो सारे रेफरेंस मिल रहे हैं, ये सारे सेथ रॉलिंस के वर्ड्स हैं। सेथ रॉलिंस ऐसा मतलब बोले थे, अ पपेट्स अ मैनिपुलेटर, यानी कि यहाँ पे माइकल कोल ने कहा था। और आपको पता होगा कि पपेट और मैनिपुलेटर जो ये वर्ड है, ये सीएम पंक रिंग ऑफ ऑनर यानी ROH के टाइम पे वो यूज़ किया करते थे। तो यहाँ सेथ रॉलिंस को भी मेंशन किया गया। एक और मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, इसको प्ले नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट इशू आ सकता है। रेसलिंग INC की तरफ से ये रॉयल रंबल के टाइम का है, 2023 का। यहाँ पर सेथ रॉलिंस साफ साफ कह रहे हैं, सेथ रॉलिंस कॉल सीएम पंक का कैंसर एंड टेल्स हिम टू स्टे अवे फ्रॉम WWE। ये क्लिप मैंने देखा, उसमें सेथ रॉलिंस साफ साफ मेंशन कर रहे हैं कि सीएम पंक को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, स्टे अवे फ्रॉम मी एंड रेसलिंग, यानी WWE का नाम भी उन्होंने लिया। ठीक है, उनको मतलब एक तरह से सीएम पंक को बहुत बुरा भला भी कह दिया था। इस क्लिप में आप जाके देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें सेथ रॉलिंस डायरेक्टली मॉक किया था वहाँ पर इंटरव्यू में, बट मंडे नाइट रॉ में जिस तरह से रेफरेंस मिल रहा है, आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पर भाई साहब इतना तो कंफर्म लग रहा है कि जिस तरह से, देखो आपको बात बताऊँ, तो जब कोडी रोड आने वाले थे रेसलिंग में,
WWE में जो वापस आने वाले थे। इसी तरह से उनको भी रेफरेंस दिया जा रहा था, मतलब रेफरेंस करा जा रहा था कोडी रोड्स का इनडायरेक्ट वे में, और कोडी रोड क्या कि आए और सेथ के अगेंस्ट गए भी। इसी तरह से सेथ रॉलिंस भी मॉक कर रहे हैं सीएम पंक को, और सीएम पंक का रेफरेंस मिल रहा है सेथ रॉलिंस के थ्रू। तो जाहिर सी बात है यार, अगर सीएम पंक रिटर्न करते हैं तो सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का हमें एक फ्यूचर मैच देखने को मिल सकता है। वैसे एक बार हो चुका है आई थिंक सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, जब सेथ रॉलिंस आई थिंक ये 2013 या 14 में हुआ था, जब सेथ रॉलिंस शील्ड के मेंबर थे, तो वहाँ पर हुआ था। बट वहाँ देखो कुछ चीज़ें उस टाइम पे सेथ रॉलिंस का कोई बड़ा नाम नहीं था, सेथ रॉलिंस कुछ भी नहीं थे एट दैट टाइम, बट नाउ सेथ रॉलिंस इज़ एवरीथिंग फॉर WWE। ओके, सो अब तो ये भी कहा जाता है मंडे नाइट रॉलिंस। तो कहने का मतलब कि सेथ रॉलिंस भी वो मुकाम हासिल कर चुके हैं, वो फेम उनको मिल चुका है, और सीएम पंक तो भाई बेस्ट इन द वर्ल्ड है ही, आप समझ सकते हो। जब वो रिटर्न करेंगे तो ऑडियंस, जो क्राउड का रिएक्शन होगा यार, वो देखते ही बनेगा, क्योंकि AEW में मैंने देख लिया है क्या रिएक्शन था। तो इस तरह से चीज़ें होने वाली है। और सेथ वर्सेस सीएम पंक देखना पड़ेगा कि सीएम पंक सर्वाइवल सीरीज़ में आते हैं कि नहीं, क्योंकि वो शिकागो में ही होने वाला है, उनके होम टाउन में। और अगर सीएम पंक आते हैं शिकागो में, तो यार देखो मतलब एक नेक्स्ट लेवल का रिएक्शन होने वाला है ऑडियंस का। तो देखना होगा कि क्या सेथ रॉलिंस का जब मैच होगा शिकागो में, यानी सर्वाइवल सीरीज़ में, उसमें कन्फ्रंट करते हैं या सीएम पंक पहले ही आ जाते हैं और फिर सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का सर्वाइवल सीरीज़ में मैच होता है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट करके बता सकते हो। कितने एक्साइटेड हो पंक के रिटर्न को लेकर, ये भी ज़रूर बताना। तो अपडेट पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।